हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और किस तरह की रे रिफ्लेक्ट होकर के कौन सी रे में डाइवर्ट होकर के किस तरह से वो जाती है, कहाँ से जाती है। अब उन रेज का इस्तेमाल करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का। आप लोग ध्यान से देखेंगे और क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक बार क्लियर होने के बाद तुम आंख बंद करके भी रे डायग्राम बना सकते हो। एक बार क्लियर कर लेना पक्का। अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में। पहली बात हम कॉनकेव मिरर की करेंगे, दूसरी बात हम कॉन्वेक्स मिरर की करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स में पहला नंबर हम किसका लगाएंगे? कॉनकेव मिरर। हम जानते हैं कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड होता है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूं कि कहां पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन क्या हो सकती है, उसके हिसाब से इमेज बनेगी। कॉनकेव मिरर में कहां ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है? ये नॉर्मल है, दिस इज प्रिंसिपल पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास क्या पॉइंट्स आते हैं बच्चों? अगर आपको पता है कि कहां एक ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है तो ही आप इमेज उसकी फॉर्म कर पाओगे। पहली बात, हम ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हैं? इन्फिनिटी पे, कहीं पे भी, इस जगह पे, इस साइड कहीं भी रख सकते हैं। तो पहली ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां हो सकती है? सबसे पहला ये ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन पहली बात एट इंफिनिटी। हम कहां रख सकते हैं? इंफिनिटी पे रख सकते हैं। दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है? इंफिनिटी से नजदीक आ जाएंगे लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी हम पीछे हैं, तो हम क्या कहेंगे? यहां कहीं पे भी रखी जा सकते हैं इमेज। इसको हम कहेंगे बियॉन्ड सी, यानी कि सी के परे, सी के इस तरफ हम कहीं पे भी इमेज ऑब्जेक्ट अपनी रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहां आ सकता है? अब हम सी के नजदीक आ गए, सी पर रख सकते हैं, यस, एट सी। अब कहां जगह बची है? सी और एफ के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। तो चौथा पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बाद कौन सी पोजीशन बचती है बच्चों? एफ, फोकस। पांचवी पोजीशन होगी हमारे ऑब्जेक्ट की एट एफ, फोकस पे। और उसके बाद कौन सी जगह बच जाती है? बिटवीन एफ एंड पी। यहां पे हम रख सकते हैं, छठी पोजीशन हो जाएगी बिटवीन एफ एंड पी। तो ये पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन की। ऑब्जेक्ट हम कहां पे रख सकते हैं? ये 6 पॉसिबल पोजीशंस हैं। 6 पॉसिबल पोजीशंस कहां पे? अगर हमारा मिरर यहां है तो कहां पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है? मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटीज होती हैं और इन्हीं पॉसिबिलिटीज से हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला एट इंफिनिटी, यानी कि सी के बहुत दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी दूर, अनंत से आ रही है ऑब्जेक्ट से रेज निकल के। पहला पॉइंट एट इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट सी के नजदीक तो आ गया है लेकिन सी से अभी भी पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बियॉन्ड सी, सी के परे। अब उसके बाद पोजीशन कहां रख सकते हैं? हम सी पर रख सकते हैं, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी, सी पर। फिर हमारी पोजीशन कहां आ सकती है? जगह सी और एफ के बीच में आ सकती है, तो क्या आ जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद एफ पे इमेज रखा जा सकता है, तो एट एफ। इसके बाद इमेज ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है एफ और पी के बीच में, हम क्या कहेंगे? बिटवीन एफ एंड पी। इन 6 पोजीशंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को देखते हुए हम इमेज के रे डायग्राम्स बनाएंगे, पोजीशन बताएंगे, नेचर बताएंगे और साइज बताएंगे इमेज का किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिर कॉनकेव मिरर में हम बात कर रहे हैं, पहली पोजीशन की बात करेंगे एट इंफिनिटी की। अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगा? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी
इंफिनिटी इमेज फॉर्मेशन कहां होगी? बच्चों, जब इंफिनिटी से रे आती हैं तो उन्हें मान लिया जाता है, क्योंकि वो काफी दूर से ट्रेवल करते हुए आ रही हैं, तो ये मान लिया जाता है कि वो आते आते नॉर्मल के पैरेलल हो गई होती हैं। तो हम दो रेज लेंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मान के चलते हैं कि ये रेज आ रही हैं और आते आते क्या हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं। और मैंने आपको क्या बताया था? पैरेलल रे जो होती है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बाय ए कॉन्केव मिरर पासेस थ्रू फोकस। यस, फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। दूसरी रे को भी देख लेते हैं हम। दूसरी रे भी ऐसे इंफिनिटी से आ रही है तो हम उसको क्या मानेंगे? पैरेलल हो गई है। ये पैरेलल हो गई है तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी फोकस से होती हुई गुजरेगी। ये देखिए, ये फोकस से होती हुई ये भी गुजर गई, फोकस से होती हुई ये भी गुजर गई। बच्चों, इमेज वही बनती है जहां दो रेज मीट करती हैं। कहां मिल रही है ये रेज? कहां मिल रही है? एफ पर मिल रही है। और साइज क्या हो रहा है? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, इन्वर्टेड और रियल। अब हम बताएंगे इमेज क्या बनी। इमेज कहां पे? जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे, इमेज का साइज क्या हुआ? इमेज साइज इज पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। पोजीशन कहां पे बना बच्चों? पोजीशन कहां आई? फोकस पे, एट फोकस। और इमेज हो गया, पोजीशन हो गया, नेचर। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है यानी कि हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और इन्वर्टेड उल्टा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट का है वो उल्टी बन के नजर आ रही है हमारे को। तो हमने क्या देखा? जब फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो क्या हुआ? दोनों रेज पैरेलल हुई, फोकस से होते हुए गुजरी, फोकस पे दोनों रेज ने मीट किया, तो इमेज का साइज हो गया पॉइंट साइज, पोजीशन एट फोकस, एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी पोजीशन क्या थी बच्चों? दूसरी पोजीशन थी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी सेकंड, बियॉन्ड सी। अब देखते हैं अगर सी के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी। ये नॉर्मल है। अब हमने देख लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ले लिया, ये हमने फोकस ले लिया। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड सी, कहीं पे भी यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जो तीन रेज मैंने आपको बताई थी उनमें से कोई भी दो आप रे ले सकते हैं। पहली रे हम सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा ले लेते हैं जो कि पैरेलल हो रही है, पैरेलल है। तो पैरेलल वाली रे क्या करेगी? यहां से रे गई, रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी बच्चों? कहां से जाएगी? फोकस से होती हुई गुजरेगी। इट विल पास थ्रू फोकस। और दूसरी रे हम कौन सी ले लें? कोई सी भी ले लेते हैं। चलो, जो फोकस से होती हुई जा रही है, जो रे फोकस से होती हुई जा रही है वो क्या करेगी? क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो रही है। देखो, पैरेलल होने के बाद ये कहां से इसने कट किया है? दूसरी लाइट को यहां पे कट किया है, तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? यहां बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कहां पे आया? बिटवीन सी एंड एफ, लेकिन साइज जो है इससे छोटा है। चलो देख लेते हैं अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन। इमेज जो थी उसकी पोजीशन क्या हुई? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज, इसका साइज क्या हुआ? अभी भी छोटा है तो हम क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा साइज हो गया। और नेचर क्या हुआ इमेज का? कैसी है ये? देखो, उल्टी बनी है नीचे की तरफ, तो क्या है ये? रियल एंड इन्वर्टेड।
जो ऑब्जेक्ट रखा था सी के पीछे उसका डायग्राम इस तरह से आया, पोजीशन आ गई सी और एफ के बीच में, साइज हो गया डिमिनिश्ड और नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमारी तीसरी पोजीशन क्या थी? तीसरी पोजीशन के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तीसरी पोजीशन थी एट सी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पर तो उस वक्त इमेज किस तरह की बनेगी? यहां अगर हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर से वही वाली बात, कोई भी दो रेज लेंगे, पहली सिंप्लिसिटी के लिए हम ले लेते हैं जो पैरेलल होके जा रही है वो कहां से गुजर जाएगी? वो फोकस से होके गुजरेगी और दूसरी रे हम फोकस से गुजार देते हैं और कहां से होके गुजरेगी? ये कहीं ना कहीं कहां बनी? सी पे ही बन गई और सेम साइज की बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। क्या हुआ? हमने एक रे ली जो पैरेलल जा रही थी, रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस से गई, दूसरी रे ली जो फोकस से जा रही थी, रिफ्लेक्ट होकर के वो पैरेलल हो गई। कहां पे मीट किया इन्होंने? एट सी। तो पोजीशन क्या बन गई? तीसरी वाली पोजीशन इमेज की एट सी। साइज क्या हुआ? सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसी साइज की इमेज बनी और नेचर क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। तीन इमेजेस, तीन पोजीशंस हम देख चुके हैं। अगली पोजीशन क्या थी? सी के बाद बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी? देखते हैं। यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिर से वही हम करेंगे और कुछ नहीं, पहला रे ले लेते हैं नॉर्मल के पैरेलल जो कि फोकस से होके गुजर जाएगा। दूसरा रे ले लेते हैं हम फोकस से होता हुआ जा रहा है, फोकस से तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां जाएगी? कहां मिलेगी? कहीं ना कहीं बियॉन्ड सी। सी के पीछे साइज बढ़ गया है, कहां बनी ये इमेज? पोजीशन बियॉन्ड सी। साइज अब की बार बड़ा हो गया है, एनलार्ज्ड। साइज इज एनलार्ज्ड और नेचर इज वही रियल एंड इन्वर्टेड। अगली पोजीशन हमारी थी कहां पे? फोकस पे। अगर हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस पे रखा है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो ये क्या होगा? देख लेते हैं हम। कोई भी दो रे ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक रे पैरेलल है, कहां से होके गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी रे हम ले लेते हैं यहां प्रिंसिपल एक्सिस से जो टकराएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो पोल से होके जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। ये कहीं जाकर के, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहीं दूर जाकर के मिलती हुई नजर आ रही है, यहां नहीं मिलेंगी। मिलेगी कहीं दूर जाके, यानी कि इंफिनिटी पे, और दूर जाके मिलेंगी तो क्या होगा? ये हमारा था एट एफ। पोजीशन क्या हो गई? पोजीशन कहां बनी? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे जाके बनेगी और साइज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट पोजीशन हमारी रह जाती है, वो कहां है? बिटवीन एफ एंड पी।
के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी, कहीं पे भी रख देंगे। यहां पे हमने रख दिया तो क्या करेंगे, एक रे पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी रे वही ले लेते हैं, पी से होती हुई क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर के। बच्चे देखिए यहाँ कहीं भी मिलेंगी ये रेज, ये तो अपार्ट हो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये आगे से कहीं पे जाकर के मीटअप हो जाएंगी। तो जहां पे मीटअप होती हुई नजर आ रही है वहीं पे इमेज बनेगी। तो यहां क्या हुआ हमारे साथ, इमेज की पोजीशन कहां हुई, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हुआ, बड़ा लग रहा है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड और नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधी, वर्चुअल जिसको हम कहीं स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो एक्चुअली ये लाइंस मीट नहीं कर रही, ये तो हमने अंदाजा लगाया है कि जैसे इट सीम्स दैट द लाइंस आर मीटिंग देयर। ठीक है, आया समझ में बच्चों। हम लोगों ने 6 रे डायग्राम बनाए हैं किसके, कॉनकेव मिरर के। उसमें से सिर्फ एक डायग्राम ऐसा है, एक नेचर इमेज की ऐसी है जो वर्चुअल और इरेक्ट है, बाकी सारी की सारी इमेजेस बन रही हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पहली पोजीशन क्या थी, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनी, फोकस पे। दूसरी पोजीशन थी बियॉन्ड सी, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। तीसरी पोजीशन थी एट सी, इमेज बनी सी पे। अगली पोजीशन थी बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बनी बियॉन्ड सी। अगली पोजीशन थी फोकस पे ऑब्जेक्ट, इमेज बनी इंफिनिटी पे। अगली पोजीशन थी बिटवीन सी एंड फोकस एंड पी, इमेज कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हम और बना लेते हैं किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों कौन सा होगा, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तो सब इस तरफ है, तो यहां पे हमारे पास दो ही पोजीशंस बचती हैं। कौन सी पोजीशंस बचती हैं, हमारे पास बचती है यहाँ पे सिर्फ इंफिनिटी से आने वाली और इंफिनिटी और पी के बीच में। यहाँ कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट कहीं पे रख देंगे तो पहले क्या था हमारा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी क्या चीज, ऑब्जेक्ट। और दूसरा होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, दो जगह पे बनेंगी। तो अगर इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, तो मैंने क्या बताया था, आती आती वो पैरेलल हो जाती हैं। दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रेज आएंगी यहां से इंफिनिटी से, ये क्या होंगी, वैसे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और रिफ्लेक्ट होती हुई कहां से लगेंगी, क्या महसूस होगा, एज इफ ये यहां से फोकस से होती हुई जा रही हैं। तो क्या लगेगा, ये एज इफ ये फोकस से होती हुई जा रही हैं। एक्चुअली तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस तरफ, लेकिन मीटअप कहां कर रही हैं, लग रहा है कि यहां से आ रही है, तो इमेज क्या बनेगी, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर और एट एफ। पोजीशन क्या है, एफ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड। अब हम दूसरी इमेज ले लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट है हमारा कहीं पर भी, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड, पोजीशन ही ये दो बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो कहीं पे भी ले लिया हमने, मान लेते हैं इसको ले लिया।
इसकी पहली रे कौन सी लेंगे, जो पैरेलल है। ये कहां से होती हुई महसूस होगी, एज इफ वो फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी, लेकिन इमेज तो वही बनेगा जहां से लाइन मीट करती है। दूसरी वाली हम कहां से ले लें, दूसरी ले लेते हैं हम पी पे। पी पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या लगेगा, जैसे यहां से कहीं पे मीट हो रही है, यहां बनेगी। साइज छोटा हो रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और नेचर हो रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ दो ही पोजीशन बनती है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की। कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशंस पे इमेज हमने बनाई, कॉनकेव मिरर की 2 पोजीशन पे इमेज हमने बनाई। आप इस मॉड्यूल को, इस वीडियो को कम से कम 3 या 4 बार देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी 2 रे ले लेंगे, किन्हीं भी 3 रेज में से जो हमने बताई थी। 3 रे मैंने बताई थी, और 4th रे एक और है जो कि पी से होती हुई गुजरती है, आप इसको भी ले सकते हैं। कोई भी एनी ऑफ द 2 रेज ले सकते हैं हम, और एनी ऑफ द 4 रेज ले सकते हैं, कोई भी 2 रेज लेकर के इमेज बनाएंगे, हमेशा रिजल्ट वही आएगा। ट्राई करके देखना डिफरेंट रेज के साथ, देखिए रिजल्ट सेम आएगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही। ट्राई इट आउट। ओके बच्चों, नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आप लोगों को बताऊंगी रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तो ये टॉपिक था हमारा रिफ्लेक्शन, मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तब तक के लिए रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। गुड बाय।